क्या रिंग ऑफ पावर सीरीज का सीजन 2 सीजन 1 से बेटर है? दुनिया की सबसे महंगी वेब सीरीज कौन सी है? लॉर्ड ऑफ रिंग्स सीजन 3 आने से पहले क्या चेंजेस हो सकते हैं? सीजन 2 की 9 गलतियां जो सीजन 1 को इससे बेटर बनाती है। नमस्कार, मैं वसुंधरा और आप देख रहे हैं सोशल स्कूप, जहां हर स्कूप में एक न्यू इन्फॉर्मेशन है। लॉर्ड ऑफ रिंग्स द रिंग ऑफ पावर का सीजन 2 ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। एक फास्ट पेस स्टोरी थी जिसने ऑडियंस अटेंशन को हर न्यू एपिसोड के साथ अच्छे से ग्रैब करके रखा था। लेकिन कई लोगों का कहना है कि टॉकियंस लेगेसी को मैच नहीं करता है। लोगों का काफी मिक्स्ड रिएक्शन था। आज मैं आपको इस वीडियो में 9 ऐसी गलतियां बताऊंगी जो शायद सीजन 3 में सुधारा जाए तो ये दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज बन सकती है। देर न करते हुए शुरू करते हैं। वैसे आपको बता दूं कि लॉर्ड ऑफ रिंग्स ही दुनिया की सबसे महंगी वेब सीरीज है, जिसका बजट 1 बिलियन यानी कि 8,300 करोड़ रुपए था। पहला है साइडलाइन कैरेक्टर्स। सीजन 1 में हमें काफी बैलेंस दिखाया गया था कैरेक्टर्स के बीच में, जैसे ग्लैडरियल, हालब्रैंड, नोरी, द स्ट्रेंजर, इसिल्दुर, एलेंडिल, एरोंदर, ब्रॉनियन और भी किरदारों को सेंटर स्टेज में आने का मौका मिला था, जिससे ऑडियंस हर एक कैरेक्टर से जुड़ पाई थी। लेकिन सीजन 2 में पेस बढ़ाने के चक्कर में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को साइडलाइन कर दिया गया। जैसे इसिल्दुर का रोल काफी फॉरगेटेबल बन गया। ऑडियंस का कनेक्शन उन कैरेक्टर से थोड़ा कम हो गया। डोंट यू एग्री? दूसरा है ग्लैडरियल को फिर से विलन से धोखा खाते हुए दिखाया जाना। सीजन 1 में ग्लैडरियल की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने सौरॉन को पहचान नहीं पाई। उम्मीद थी कि सीजन 2 में वो और समझदार बनेगी, खासकर नैन्या की शक्ति मिलने के बाद। लेकिन अदर के साथ टीम बनाने के चक्कर में वो फिर से धोखा खा बैठी। इसका रिपीट पैटर्न इरिटेटिंग था, राइट? क्योंकि किसी ने भी ग्लैडरियल से अब फिर से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। तीसरा है स्ट्रेंज मिस्ट्री को खींचना। हम सबको अंदाजा था कि स्ट्रेंजर असल में गैंडल्फ है, लेकिन इससे फिनाले तक खींचा गया। सीजन 1 में मिस्ट्री सौरॉन को छिपाने के लिए थी, लेकिन सीजन 2 में इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब ऑलरेडी पता तो पहले ही रिवील कर देते ना। ऑक्स को जरूरत से ज्यादा भाव देना। सीजन 1 में अदर और ऑक्स की सिंपैथी वाली कहानी ठीक लगी, जो थोड़ा फ्रेश था। लेकिन सीजन 2 में तो एक ऑक ने वॉर के लिए मना कर दिया क्योंकि उसका फादर उससे प्यार करता था। मतलब सीरियसली, ऑक्स सेंटिमेंटल कब से हो गए? और ये तो बिल्कुल भी टॉकियंस की दुनिया से मैच नहीं करता है, प्लीज। पांचवा है सेलबॉन का जिक्र तक नहीं किया गया। ग्लैडरियल ने सीजन 1 में बताया था कि उनके पति सेलबॉन मर चुके हैं, लेकिन फैंस को पता था कि ऐसा नहीं हो सकता। उम्मीद थी कि सीजन 2 में कम से कम उनका जिक्र होगा, लेकिन इस पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली गई। ये ग्लैडरियल और सौरॉन के बीच बन रहे अजीब केमिस्ट्री को दिखाने के लिए किया गया, जो सही नहीं लगा। छठा है मिडल अर्थ को छोटा दिखाना। मिडल अर्थ एक मैसिव वर्ल्ड है, लेकिन सीजन 2 में किरदार मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे। चाहे सौरॉन का मॉर्डोर से इरोगियन पहुंचना हो या एल्स का एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमना, कहानी की डिलीवरी तेज करने के चक्कर में मिडल अर्थ का साइज को ही नेग्लेक्ट कर दिया गया है। सातवां है रिश्तों की गहराई गायब कर देना। सीजन 1 में एलरॉन और ड्यूरियन फोर की दोस्ती ने सबका दिल जीत लिया था। एरोंजर और ब्रॉनियन की रोमांटिक कहानी भी शानदार थी, लेकिन सीजन 2 में ब्रॉनियन का किरदार ही हटा दिया गया और एलरॉन ड्यूरियन की केमिस्ट्री को भी ठंडे बस्ते में पैश करके डाल दिया गया था। आठवां है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को जबरदस्ती जोड़ना। फैंस को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से जोड़ने की कोशिश में सीजन 2 ने टॉकियन की टाइमलाइन को ही नजरअंदाज कर दिया। गैंडल्फ का इस समय मिडल अर्थ में होना, टॉम बॉम्बेल का रू में दिखना और बैरो डाउन जैसी चीजें टॉकियन की किताबों से मैच ही नहीं करती। ये पैंडरिंग फैंस को कंफ्यूज करती है। है टाइमलाइन को और भी ज्यादा कंप्रेस कर देना। सीजन 1 में सेकेंड एज की लंबी टाइमलाइन को कंप्रेस करना जरूरी था, लेकिन सीजन 2 में तो इसे और भी छोटा कर दिया। जैसे सौरॉन को एरेजन में 100 साल बिताने चाहिए थे, लेकिन उसने कुछ ही हफ्तों में समेट दिया गया। फिर सौरॉन और सेलेफ्रॉन के रिलेशनशिप को डेवलप होने का टाइम ही नहीं दिया, जो स्टोरी का एक क्रूशियल एलिमेंट था। रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2 में कई बेहतरीन पल थे, लेकिन इन गलतियों ने इसे कमजोर कर दिया। क्या आप इनसे सहमत है? और अगर नहीं, तो कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? और अगर आप इस सीजन 3 से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो कमेंट पे अपने ओपिनियन जरूर रखें। लेट्स होप नेक्स्ट सीजन टॉकियन की लेगेसी की क्लोजर हो। और ऐसे ही और कंटेंट के लिए बने रहे मेरे साथ सोशल स्कूप पर, जहाँ हर स्कूप में न्यू इन्फॉर्मेशन है।